नमस्कार दोस्तों, बालाजी एमाइंस इस स्टॉक के ऊपर दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। कुछ ट्रैवलिंग के इश्यूज़ हैं करके अब फेस वीडियोस अभी नहीं बना पाऊँगा कुछ दिन, तो मुझे लगा इस प्रकार के वीडियोस आने वाले कुछ दिनों तक, कम से कम दोस्तों 5-7 दिनों तक आपको इस प्रकार की वीडियोस मिलेंगी, तो कुछ दिनों के लिए बियर कीजिएगा। और बालाजी एमाइंस पे वीडियो इसलिए चूज़ किया दोस्तों, देखिए केमिकल सेक्टर में देखेंगे तो हर एक स्टॉक की हालत बहुत ख़राब है और मुझे लगता है कुछ केमिकल स्टॉक्स पे अब चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। और आज जो स्टॉक मैंने चुना बालाजी एमाइंस, ऊपरी स्तरों से दिखाऊंगा मैं कितना ऊपर नीचे नीचे गिर चुका है दोस्तों, और फिर वो निवेशक जो फ्यूचर में कुछ खरीदारी करने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या कैसे रिस्क रिवॉर्ड क्या है और फ्यूचर को लेकर के अभी भी क्या चैलेंजेस है, ये आपके सामने रखूंगा। मैं फिर कहूँगा दोस्तों, कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। कोई भी खरीदारी करें प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। अब स्टॉक की तरफ लेके चलता हूं। आप देखें बालाजी एमाइंस लगभग 1% के आसपास की आपको इस स्टॉक में दोस्तों आज तेजी दिख रही होगी, ठीक है। लेकिन ये तेजी पिछले एक साल में गायब सी होती दिखाई दे रही है। पिछले एक साल में देखेंगे तो ऊपरी स्तर में दोस्तों एक समय तो गिरावट लगभग 40% की हो गई थी। स्टॉक फिर ऊपर गया 2500 के आसपास, एक बड़ा निगेटिव आप कह सकते हैं, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर गिरावट देखें स्टॉक 2000 के आसपास और ऊपर फिर। तो आप देखिए स्टॉक ना पिछले काफ़ी समय से ये रेंज बाउंड आप देख लें, ये फरवरी के आसपास का समय है, वहाँ से लेकर के अभी तक ये मात्र 500 रुपये ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज़ तो समझ में आ गई कि एक नॉर्मल से अगर हम एनालिसिस करते हैं तो ये 500 स्तरों पे स्टॉक पिछले 6-8 महीनों में इस समय ट्रेड कर रहा है। तो भाई ऊपरी स्तरों में जब तक ये 2500 को तोड़ करके ऊपर नहीं जाता तब तक कोई बहुत बड़ी रेजिस्टेंस नहीं आएगी। और निचले स्तरों में दोस्तों 2000 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल आप कह सकते हैं सपोर्ट है, बट मुझे लगता है 1950 के आसपास इसका एक ह्यूमंगस सपोर्ट होगा, ठीक है। लेकिन बात जैसा मैंने कहा भाई ट्रेड में उतनी मैं चर्चा करता नहीं हूँ, वरना बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती हैं। चर्चा हमारी ये होने वाली है कि लॉन्ग टर्म में क्या करना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए चाइना से जो सप्लाई आ रही है उसके ऊपर चर्चा और एनजी ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़, मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और एक फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जा करके ज्वाइन ज़रूर कर सकते हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ या कुछ भी खबर होती है तो मैं वहाँ शेयर ज़रूर करता हूँ। अब आप देखें यहाँ पे चर्चा करते हैं बालाजी एमाइंस की। सबसे पहले आप देखें तो Q1 में ना नंबर्स की चर्चा करते हैं। एक बहुत छोटी चर्चा होगी, बहुत डीप में नहीं होगी, क्योंकि देखिए Q2 के नंबर्स अब आने ही वाले हैं। देखिए तमाम जो केमिकल सेक्टर, देखिए केमिकल डोमेन्स के स्टॉक्स हैं, इनके पीयर्स हैं, वो एक बहुत मल्टीपल हेडविंड्स, देखिए दो चीज़ होती है, एक हेडविंड्स और एक टेल विंड। हेडविंड मतलब नेगेटिव जो सामने से हवा आती है, टेल विंड यानी पीछे से, यानी जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। तो अभी केमिकल डोमेन्स के जितने भी स्टॉक्स हैं वो मल्टीपल यानी बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और यहाँ तक कि देयर इज एन एडवर्स सप्लाई डिमांड सिचुएशन, सप्लाई और डिमांड सिचुएशन अभी भी खराब है, ठीक है। जो ग्लोबल डिमांड है भाई साहब अभी भी मॉडरेट है बहुत ज़्यादा। इतना ही नहीं, चाइना, मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, चाइना से जो लगातार ओवर सप्लाई आ रही है ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। और जो प्राइस करेक्शन जो हो रहे हैं केमिकल्स में उसके पीछे का रीज़न, यानी जो मार्जिन है उसमें अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। जो भैया क्वार्टर गया उसमें आप देखेंगे रियलाइजेशन में एक बड़ी ड्रॉप देखने को मिली और वैल्यूएशन एक बहुत ज़्यादा दोस्तों, कहाँ पे, टॉप लाइन में। वॉल्यूम्स फ्लैटिश रहे सिक्वेंशियल बेसिस में और एनुअल बेसिस में भी, क्योंकि देखिए ये जो इशू है ना आज का नहीं है, पिछले काफ़ी समय से ये इशू चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जो कुछ आप कह सकते हैं कुछ फर्दर प्रोजेक्ट्स है दोस्तों, आप देखें यहाँ पे दैट कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो चुके हैं दोस्तों और बहुत ज़्यादा होल्ड में हैं। क्योंकि भाई अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप इन्वेस्ट करके नए नए कैपिटल आपके कैपेसिटी को एक्सपैंड करके करेंगे क्या, ठीक है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मंथ ऑन मंथ के बेसिस पे देखें तो कुछ बेसिक केमिकल के प्राइसेस इंप्रूव ज़रूर हुए हैं, जी हाँ, लेकिन वो पार्शियली हुए हैं। क्यों भाई साहब, कुछ बेटर डिमांड सिचुएशन आई है चाइना में। एक पॉजिटिविटी जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और मैं पिछले कभी समय से देख भी रहा हूँ दोस्तों, चाइना में कुछ हद तक डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है। चाइना ने कुछ आप कह सकते हैं बहुत मेजर जो उनकी केमिकल कंपनीज हैं आप कह सकते हैं उनको एक्सपोर्ट भी उनका बैन कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ की केमिकल कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट
ये बहुत प्राइमा फेसिया है, देखना ये होगा कि ऐसा है या नहीं है। और अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो जो भारत की केमिकल कंपनीज हैं, अब उसमें बड़ा अच्छा समय आने वाला है। एंड द स्टिमुलस मेजर, now the company itself remained enthusiastic about the upcoming capex project। कंपनी के पास देखिए पैसे हैं और कंपनी जान रही है आने वाले समय में हमारे पास डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए वो जो कैपेक्स प्रोजेक्ट है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित रहती है। और जो मोस्टली डिज़ाइन है दोस्तों अराउंड इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। देखिए भारत सरकार सेल्फ सफिशिएंट होना चाह रही है, तो ऐसे बहुत सारे केमिकल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सरकार इंपोर्ट बैन करने वाली है। तो केमिकल कंपनीज का फोकस ओवरऑल उन्हीं तमाम प्रकार की चीज़ों में है। और लास्टली दोस्तों, जो वैल्यूएशन इन स्तरों पे दोस्तों वो बड़ी अट्रैक्टिव है और मीडियम से लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखेंगे तो मुझे ये नहीं लगता कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ठीक है। तो देखिए अगर बाजार में बहुत बड़ा क्रैश आता है, बाजारों में गिरावट होती है, तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो बचेगा। लेकिन हाँ, अगर बाजार भागता है तो केमिकल स्टॉक अब यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाएंगे। और अगर Q2 में कंपनी की मैनेजमेंट ये कह देती है कि भैया जो चाइना से बहुत ह्यूज डंपिंग थी अब वो काफ़ी हद तक हमें कम होती दिखाई दे रही है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर होगा, आप मान के चलिए केमिकल कंपनीज के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ मेजर हाईलाइट दोस्तों इन्वेस्टर्स के लिए। तो देखिए जो मैंने पहले कहा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रोजेक्ट्स ये बहुत ज़्यादा फोकस में है दोस्तों। क्यों फोकस में है आप देखें, कुछ डिलेज है दोस्तों, बिट डिलेज दोस्तों, एग्जीक्यूशन ऑफ टाइमलाइन कह सकते हैं एग्जीक्यूशन में, कुछ प्रोजेक्ट से टाइमलाइन में। और डिले क्यों हो रहा है, इक्विपमेंट मिलने में थोड़ी परेशानी है, लेबर के बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है और कुछ रेगुलेटरी परमिशंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ एक बड़ा सर दर्द एग्जीक्यूशन के लिए बने हुए प्रोजेक्ट पाइपलाइंस की जो टाइमलाइन है उसे डिले करने में लग रहे हैं। आप देखिए जो प्रोजेक्ट है डीएमएफ का, डाई मिथाइल फॉर्माइड किया, और एसीटोनाइट्राइल का प्लांट का, वो अभी होल्ड में दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो प्राइसिंग एनवायरनमेंट है वो बड़ा ज़्यादा एडवर्स है दोस्तों। तो ऐसी चीज़ें जहाँ पर प्राइसिंग भी बिल्कुल भी एकदम ख़त्म हो रखी है, उसमें आगे बढ़ने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कंपनी यूटिलाइजिंग जो 40% जो एग्जिस्टिंग डीएमएफ कैपेसिटी है उसी को कंपनी अभी यूज़ कर रही है, और वो एक्सपोर्ट मार्केट को देख रही दोस्तों, जहाँ पर प्राइसिंग बहुत ज़्यादा बेटर है देन डोमेस्टिक मार्केट। लेकिन ये करना आसान नहीं होगा क्योंकि चाइना सिर्फ हमारे यहाँ डंप नहीं कर रहा, पूरे यूरोपियन मार्केट में लगा और बहुत बड़े स्तर पे डंपिंग जारी है चाइनीज़ कंपनीज की दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट में भले ही एक्सपोर्ट मार्केट में आपको प्राइस भारत से तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है दोस्तों। और जहाँ तक बात है एसीटोनाइट्राइल की दोस्तों, कंसर्न है जो करंट प्राइस है दोस्तों, ये क्लोज टू द रॉ मटेरियल प्राइसेस, ये रॉ मटेरियल प्राइस के करीब ही है। देयरफॉर कंपनी जो है दोस्तों हैज़ नॉट मैन्युफैक्चरिंग द सेम फॉर अबाउट 4 to 5 months, ठीक है। अब भाई साहब आपका माल ही आपके कच्चे माल के बराबर है, तो आप धंधा क्या करोगे। इसलिए पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर कंपनी ने कुछ प्रोडक्ट को बनाना ही छोड़ दिया है। और जो नई कैपेसिटी दोस्तों फ्रॉम कॉम्पिटिटर्स इन चाइना इज अ की मोटरेबल फॉर द मीडियम टर्म, ठीक है। तो चाइना के साथ जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ अब मीडियम टर्म में देखना है कि हालात किस ओर जाते हैं, ठीक है। आप देखें कंपनी का जो इमीडिएट प्लान है दोस्तों कंपनी का, वो ये है कि टू कमीशन, किस चीज़ कमीशन करने का, एंड ब्यूटालमाइन प्लांट का विद 15,000 टन कैपेसिटी, जो कि दिसंबर फाइनेंशियल 24 तक तैयार हो जाएगा, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ मिथाइल एमाइन कैपेसिटी बाय जून करंट ईयर, ठीक है। तो ये दो इनका ये है कि इस साल के अंत तक ये पूरे की पूरी चीज़ों को, दो बड़े प्रोजेक्ट्स को हमको कंप्लीट करना ही है, ठीक है। बात कर लेते भैया करंट डोमेस्टिक डिमांड की किसकी, एन ब्यूटालमाइन की, ये 8,000 टन है विच इज़ नाउ मेड बाय इंपोर्ट, ये अभी इंपोर्ट से कंप्लीट किया जाता है, ठीक है। और एन ब्यूटालिन किस में काम है दोस्तों, ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल एपीआई में बड़ा ज़रूरी है, पेस्टिसाइड में बड़ा ज़रूरी है, और वाटर ट्रीटमेंट केमिकल्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई जो करंट डोमेस्टिक डिमांड है जो हम इंपोर्ट से पूरी कर रहे हैं, ये प्लांट बनने के बाद ये इसे हम घर में ही कह सकते हैं, यानी ये कंपनी फुलफिल कर सकती है, ठीक है। बात करें दोस्तों एक और इनकी केमिकल की, मिथाइल एमाइन की, तो ये द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एमाइन केमिस्ट्री दोस्तों, द एडिशन ऑफ 40,000 टन्स वुड नियरली द डबलिंग द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी। कंपनी इसको इतने बड़े स्तरों पे बनाने की कोशिश कर रही है कि इनकी करंट कैपेसिटी का ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। क्या, मिथाइल एमाइन दोस्तों। आगे चलते हैं कंपनी के दोस्तों जो सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है दोस्तों, वो ये है जो 1 लाख टन कैपेसिटी का डीएमई जो ये कंपनी सोच रही है, विच हैज़ एन एप्लीकेशन ऑन द रिप्लेसमेंट फॉर एलपीजी एंड एरोसॉल,
ठीक है, ये 2 के रिप्लेसमेंट में काम आता है। कंपनी 1 लाख टन की कैपेसिटी की इसकी बात कर रही है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फाइनेंशियल 25 तक कमीशन हो जाएगा दोस्तों। और प्रपोजल ये है टू मिक्स विथ एलपीजी विथ 25% डीएमए। और देखिए ये दूर की कौड़ी है, इसीलिए कह रहा हूँ अगर आप विजन लंबा है और ये चीज़ें फुलफिल होती हैं तो देखिए जब तक आपको लगेगा ना खरीदें, स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका होगा। तो बहुत आराम से मुझे लगता है अगर आपको इस विजन में भरोसा है, कंपनी के विजन में भरोसा है, आपको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा भी होता है कि भाई आप कह सकते हैं इथेनॉल में, आप कह सकते हैं जो पेट्रोल में मिक्स करने की चीज़ें चल रही है उसको वो होगा इथेनॉल मिक्स होगा, और उसके चक्कर में कई स्टॉक्स लोग खरीद लिए, लेकिन आज बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इसीलिए आराम से खरीदें। जो चीज़ आने वाले 2 सालों में कंप्लीट होगी उसके लिए अभी से भर के खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। आप देखिए जो चाइना है वो ऑलरेडी ब्लेंडिंग करता है 30 से 40% के लेवल पे पहुंच गई है, ये मैनेजमेंट का कहना है। तो भाई साहब चाइना में 3 से 40% पहुंच गई है, 25% हम टारगेट कर रहे हैं, तो कोई हम बहुत बड़ा काम तो कर नहीं रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जो गिरावट है ना इसमें, ये खरीदारी का बड़ा अच्छा मौका दे रही है। वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं है। लास्ट वर्ड अगर हम विजडम यानी लास्ट वर्ड अगर हम देखें स्टॉक पे, तो देखिए बालाजी एमाइंस दोस्तों ये डेल्स इनटू मल्टीपल प्रोजेक्ट्स और प्रोडक्ट्स, और द सर्टेनिटी ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हैज मर्ज एज अ की वेरिएबल इन द वैल्यूएशन, ठीक है। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दोस्तों ये वैल्यूएशन में की वेरिएबल आप इसे आने वाले समय में प्रोड्यूस करेंगे। वाइल पार्ट ऑफ द अनसर्टेनिटी ड्यू टू द ग्लोबल मैक्रो सेटअप, एक जो प्रॉब्लम दोस्तों वो ये है जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है वो अभी भी बनी हुई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ सुन के कि भैया प्रोजेक्ट होगा, अगर डिमांड नहीं पेंटअप होती है तो चीज़ों के एग्जीक्यूशन में और समय लग सकता है, तो आपको परेशानी होगी। इसीलिए अगर एक्यूमुलेशन भी करना है बहुत सोच समझ के हर एक डिप में करें दोस्तों, ठीक है। अ चेंज इन प्रायोरिटी एंड टाइमलाइन कैन वे ऑन द वैल्यूएशन इन द शॉर्ट रन, और यही मैं कह रहा हूँ भैया कि ये तमाम चीज़ें शॉर्ट टर्म में इनके वैल्यूएशन में ज़रूर असर करेंगी, ठीक है। तो देखिए जो अनसर्टेनिटी है ना वो बिजनेस को लेकर के है। कंपनी पूरी तरह तैयार है, आज नहीं तो कल जो एग्जीक्यूशन जैसे बढ़ोतरी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। आगे देखिए तो नियर टर्म में जो डिमांड इंप्रूव हो रही है दोस्तों, प्रोस्पेक्ट इन चाइना क्रूड ऑयल ट्रेजेक्टरी रिमेन की वेरिएबल, और देख क्रूड ऑयल जो वापस से जंप किया था अब थोड़ी हद तक कम कर रहा है, तो अगर ये और भी कमी होती है तो ये काफ़ी अच्छा होगा लॉन्ग टर्म के लिए। और देखिए इफ दीज टर्न एडवर्स फर्दर कंप्रेशन द मार्जिन कैन बी एक्सपेक्टेड, जी हाँ। और देखिए अगर ये ठीक है, अगर लेकिन जो मैंने पहले कहा था चाइना में डिमांड वापस हो रही है, अगर ऐसा नहीं होता और क्रूड ऑयल ऊपर होता है तो मार्जिन में आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए मैं बता दूं क्रूड ऑयल में जो जंप आया था वो वापस से निचले की स्टोर जा रहा है, और चाइना में डिमांड की जो बात है वो जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो लग तो रहा है कि चाइना में डिमांड अच्छी होगी, लेकिन Q2 के कमेंट्री में हमें तमाम चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो Q2 के नंबर्स में लेकर के आऊँगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि जब बनाऊँ तो आप वीडियो देख लें। इतना ही नहीं, मीडियम टर्म में वेरियस जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों ये बड़ा की ड्राइवर रहेगी, और उसमें जो इनका की प्रोजेक्ट है जो मैंने पहले बताया है डीएमई और मिथाइल एमाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों, कि भारत सरकार कम से कम इंपोर्ट की और अपनी डिपेंडेबिलिटी चाहती है दोस्तों, ठीक है। अगर इसमें और एक चीज जोड़ें दोस्तों, कंपनी इज लुकिंग एट हार्नेसिंग एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फॉर वेरियस प्रोडक्ट। कंपनी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत ढूंढ रही है कि डिमांड डोमेस्टिक डिमांड बहुत सबड्यूड है, इसीलिए कंपनी पिचिंग फॉर रीच रजिस्ट्रेशन। ये रीच रजिस्ट्रेशन क्या है भैया? इट्स द यूज रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट टू सेल केमिकल, और यूरोपियन मार्केट्स में अपने आप को आप कह सकते हैं स्थापित करने के लिए कंपनी जो है वो रीच रजिस्ट्रेशन की ओर भी जा रही है। एक बार ये मिल गया तो यूरोप में भी कंपनी सेल कर सकती है बहुत सारे अपने केमिकल्स, और एक्सपोर्ट आने वाले समय में काफ़ी अच्छा होगा विद बेटर रियलाइजेशन, और एक काफ़ी कह सकते हैं आपको एक नेचुरल हेज देगा दोस्तों रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स में। और कंपनी ये प्लान कर रही है कि 20 to 22% इनकी सेल्स ये एक्सपोर्ट में हो, ठीक है। तो यानी देखें एक बहुत बड़ा ट्रिगर ये है कि जो इंपोर्ट चीज़ें हैं जो भारत सरकार इंपोर्ट करती हैं उसमें बिजनेस अच्छा होना, और जो आप कह सकते हैं रीच रजिस्ट्रेशन का सक्सेसफुल हो जाना, ठीक है। बात करें बालाजी स्पेशलिटी की जिसका आईपीओ विड्रॉल कर लिया गया, जी हाँ इसका आईपीओ भी विड्रॉल कर लिया था, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, लेकिन जो इन्वेस्टर हैं इसे शुड लुक थ्रू एंड आई ऑन द न्यू कैपेक्स साइकिल। इसको छोड़कर जो नया कैपेक्स साइकिल है उसकी ओर हमें देखना चाहिए, क्योंकि जो कंपनी फोकस कर रही दोस्तों बेस्ड ऑन सोडियम साइनाइड सच एज मिथाइल साइनो एसिटेट जो कि यूवी ऑब्जर्वर है, स्टेबलाइजर है, ठीक है। हाँ
एक सेटबैक था बालाजी स्पेशलिटी का आईपीओ को बैकअप करना और निवेशकों को एक बड़ा झटका लगा, बट कुछ अलग सोचिए दोस्तों, ठीक है। आप देखें आफ्टर सिग्निफिकेंट करेक्शन लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में बड़ा करेक्शन हो चुका है दोस्तों, और अपियर टू बी प्राइसिंग इन द मोस्ट ऑफ द हेडविंड, जो कि तमाम हेडविंड को ये खरीद चुके हैं। और इन्वेस्टर इसीलिए कहा जा रहा है धीरे धीरे अपनी पोजीशन करें दोस्तों, ठीक है। इस स्टॉक में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे खरीदारी करें। पिछले 2 सालों में बड़ी पिट चुकी है स्टॉक दोस्तों, और अब तमाम जो नेगेटिविटी ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1950-2000 के पास एक बड़ा सपोर्ट है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद।